मन की वृत्ति क्षण क्षण पलटे, देखत आत्म सारा रे। मन की वृत्ति क्षण क्षण पलटे, देखत आत्म सारा रे। कहे निरंजन तत्वमसि सुन, कहे निरंजन तत्वमसि सुन। सोहम रूप न्यारा रे, सोहम रूप न्यारा रे। चेतनात्म राम साधो, चेतनात्म राम रे। चेतनात्म राम साधो, चेतनात्म राम रे। बोलो सुप्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु भगवान की। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे और बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से दृष्टि हटाकर दृष्टा की ओर लाने के लिए, अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा की ओर लाने के लिए पर प्रकाश विषय वस्तु से मन को स्वयं प्रकाश की ओर लौटाने के लिए सबसे प्रथम स्थिर आसन में बैठें और मन में यह निश्चय कर लें ईमानदारी से कि कोई इस दुनिया में मेरा नहीं है और मैं भी किसी की नहीं हूँ। अगर हूँ तो मैं परमात्मा की, गुरु की। सत्य भी है अकेले ही इस धराधाम में अवतरित हुए हैं और अकेले ही इस धराधाम से हम लौट जाते हैं। तो नेत्रों को बंद रखें और चारों तरफ शून्य आकाश को देखें। शून्य आकाश, तो दो बात स्पष्ट हो गई। एक शून्य आकाश और एक चैतन्य आकाश। जिसे चिदाकाश कहते हैं। इस शून्याकाश, इस जड़ाकाश
में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखें। बादलों में छिपा हुआ सूर्य और उसका प्रकाश, ये किसे मालूम पड़ रहा है? इसे कौन देख रहा है? इसे कौन जान रहा है? इसका कौन अनुभव कर रहा है? वह जड़ाकाश, शून्याकाश है या चिदाकाश? क्या जड़ाकाश, शून्याकाश, चिदाकाश को देख पाता है, देख रहा है, अनुभव कर पाता है, अनुभव कर रहा है? नहीं, नहीं। जड़ाकाश तो पर प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश को कैसे जानेगा? स्वयं प्रकाश, मैं चैतन्य आकाश, इस जड़ाकाश को, इस सूर्य को, बादलों में छुपे हुए सूर्य का प्रकाशक, और देखें ये पक्षी भी उड़ रहे हैं, और हवाई जहाज उड़ रहा है, और कुछ न देखें, बस यही देखें। रात्रि का समय है तो चंद्रमा को देखें, तारों को देखें, हवाई जहाज को उड़ते भी देखें। इसकी केवल लाइट दिखाई पड़ रही है आगे पीछे की, और आकार नहीं। रात्रि का समय है। अब बेचारे कौन किसे देख रहा है? जिसे देखा जा रहा है वो जड़ है या चेतन है? जो देख रहा है वो जड़ है या चेतन है? तो उत्तर भी अपने आप ले लो। जड़ चेतन को कैसे जानेगा? जड़ चेतन को कैसे देखेगा? जड़ चेतन का अनुभव कैसे करेगा? चेतन ही जड़ को देखता है, चेतन ही जड़ का अनुभव करता है। तो तुम्हें जिसने अनुभव किया है, तुम्हें किसने अनुभव किया है? तो उत्तर निकला, मुझे किसी ने अनुभव नहीं किया, मैंने सबका अनुभव किया है। तो एक बात स्पष्ट हो गई मन में कि ये आकाश पूरा मेरा दृश्य है।
उसकी हर अवस्था मेरी दृश्य है। अब इसी में पवन का अनुभव करो, जो आपके शरीर को, आपके बालों को, आपके वस्त्रों को छू रही है। आप इसका अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप चैतन्य है, ये निश्चित हो गया। जड़ कभी भी चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकता। चैतन्य के द्वारा ही जड़ का अनुभव होता है। तो कभी दुर्गंध लेकर ये बहती है और कभी सुगंध लेकर बहती है। दुर्गंध सुगंध आपको अनुभव नहीं करती है, आप दुर्गंध और सुगंध का अनुभव करते हैं। मन में निश्चय रखो कि चैतन्य के द्वारा ही अनुभव में आता है, चैतन्य ही अनुभव करता है। कभी उष्णता लेकर बहती है, कभी शीतलता लेकर बहती है ये वायु। उष्णता भी आपका अनुभव नहीं करती है, शीतलता भी आपके अनुभव में आती है, वो अनुभव करती नहीं। तो अब ये पक्का कर लें कि चैतन्य के द्वारा ही जड़ की अनुभूति हो रही है, चैतन्य के द्वारा ही दृश्य का दर्शन हो रहा है। अपनी चैतन्यता पर दृष्टि रहे। अब तेज का अनुभव करें। वह मुझे प्रकाशित कर रहा है, वह मुझे बता रहा है, वह मुझे देख रहा है, या मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, देख रहा हूँ, देख रही हूँ। पर प्रकाश वह जो चैतन्य के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। सूर्य, चंद्रमा, ये बिजली मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, मैं ही इन्हें प्रकाशित करता हूँ। दिन में बादलों में छुप जाते हैं दृश्य, रात्रि के अंधेरे में छुप जाते हैं दृश्य, लेकिन मैं रात्रि के अंधेरे में भी छुपता नहीं, मैं छुपती नहीं। मैं उस अंधकार को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। मेरी सिद्धि के लिए बाहर के प्रकाश की, बाहर के उजाले की जरूरत नहीं।
अंधेरे को प्रकाशित करने में ये सूर्य असमर्थ है। ये सूर्य केवल प्रकाशित वस्तुओं को ही प्रकाशित करता है, पर अंधकार को कभी सूर्य ने देखा ही नहीं। सूर्य की दुनिया में कभी अंधकार आया ही नहीं। अंधकार सूर्य के कभी एक दूसरे सम्मुख होते ही नहीं। इनकी लड़ाई कभी हुई नहीं। तो सूर्य केवल अंधकार की वस्तुओं को नहीं, प्रकाशित वस्तुओं को ही प्रकाशित करता है। लेकिन मैं अंधकार को भी प्रकाशित करता हूँ। सूर्य तो केवल प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित करता है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी घोर अंधकार है। तो ये घोर अंधकार है, इसको किसने देखा? सूर्य ने नहीं देखा, सूर्य के प्रकाश ने भी नहीं देखा। इसे केवल मैंने देखा। कुछ नहीं दिखता है, यह भी मैं ही देखता हूँ। कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, यह भी मैं ही सुनता हूँ। अब जल को देखें। यह मधुर जल है, यह लूणिया जल है, यह भारी जल है, यह सुपाच्य जल है, यह स्वच्छ जल है, यह मलिन जल है। मैं उसे प्रकाशित करता हूँ। जल मुझे प्रकाशित नहीं करता कि गोरा है या काला है, स्त्री या पुरुष है। रोगी है या निरोगी है, मैं प्रकाशित करता। अब पृथ्वी का अनुभव करें। अनुभव करने वाला एक ही चैतन्य है, जिससे आकाश, जिससे वायु, जिससे तेज, जिससे जल और जिससे अभी पृथ्वी जानी जा रही है। पृथ्वी के रंग देखे जा रहे हैं। ये काली मिट्टी, ये पीली मिट्टी, ये लाल मिट्टी, ये सफ़ेद मिट्टी, ये भूरी मिट्टी। ये बंजर मरुस्थल, ये कादो कीचड़ गीला मिट्टी। तो यह भी हमारी दृश्य है। अब आप यहाँ तक आकाश से दृष्टि को उतारते हुए वायु में लाए, वायु से दृष्टि को उतारते हुए तेज में लाए,
तेज से दृष्टि को उतारते हुए जल में लाए, जल से दृष्टि को उतारते हुए पृथ्वी में लाए। तो ये 5 दृश्य बदल गए। आकाश हट गया, वायु सामने आई, वायु हट गई, तेज सामने आया, तेज सामने से हटा, जल आ गया, जल हटा, पृथ्वी आ गई। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो शुरू से अभी तक थोड़ा भी नहीं हटा, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया। वह कौन सी वस्तु है जिसके सामने से ये 5 दृश्य आकर और हट गए, लेकिन जो इन 5 को समान रूप से देखता रहा, वह एक सर्व प्रकाशक, सबका प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, किसी से भी प्रकाशित न होने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, सर्व प्रकाशक, स्वयं प्रकाश। वेद कहता है तत्त्वमसि, वह तुम हो, वही तुम हो। यह तुम नहीं हो जिसको तुमने आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में और पृथ्वी के रूप में अवलोकन किया, दर्शन किया, देखा। ये तुम नहीं हो, बल्कि वह अचल सत्ता तुम हो। अब फिर विचारे, ये जो 5 को तुमने देखा, इसमें से निश्चय करो कि क्या तुम आकाश हो, क्या तुम वायु हो, क्या तुम तेज हो, क्या तुम जल हो, क्या तुम पृथ्वी हो। निर्णय करो, विवेक तराजू पर तोलो कि इसमें से किसको अपना होना स्वीकार कर सकते हो। तो उत्तर निकलेगा, मैं आकाश को देखने वाला आकाश से भिन्न, मैं वायु को जानने वाला वायु से भिन्न, तेज को देखने वाला तेज से भिन्न, जल को अनुभव करने वाला जल से भिन्न, पृथ्वी को अनुभव करने वाला पृथ्वी से भिन्न। तो मैं तो भिन्न हुआ। इन 5 से, तो फिर 5 से बना हुआ ये शरीर, इस पर विचारो। जब ये 5 भूत कहो मुझसे भिन्न प्रतीत हुए, जब ये 5 भूत में नहीं, 5 भूतों में से कोई एक भूत भी मैं नहीं, कि भाई मैं आकाश हूँ, कि मैं तो वायु हूँ, कि मैं तेज हूँ, कि मैं जल हूँ, कि मैं पृथ्वी, कोई एक भी मैं नहीं। तो जब 5 भूतों में से कोई एक भी नहीं, 5 भूत भी मैं नहीं, तो 5 महाभूतों से बना यह विकारी दृश्य नाशवान शरीर में कैसे हो सकता? कैसी मूढ़ता, कैसी अज्ञानता कि इन 5 भूतों के मिश्रण से ये जो निर्मित हुआ है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? जब पत्थर में नहीं, ईंट में नहीं, बालू रेती में नहीं, कंकड़ कंकड़ी में नहीं, सीमेंट में नहीं, लोहा नहीं, जल में नहीं, तो उन सब से मिश्रित होकर ये बना दीवार मकान, ये मैं कैसे हो सकता हूँ?
जिन जिन धातुओं से बना है ये मकान, वो धातु में मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी मेरा नहीं, तो फिर वो बना हुआ मकान मेरा कैसे? पर मूर्ख लोग अपना मकान पे नाम लिखा देते हैं। कोई तो गुरु कृपा लिखा देता है, कोई पितृ कृपा, कोई मातृ कृपा, और कोई साहू भवन, तो कोई महापात्र भवन, ऐसे लिख देते हैं। तो इसी तरह अब अपने ऊपर विचारें कि जब ये 5 महाभूत में नहीं, पांचों भूतों में से भी एक में नहीं, तो पांचों महाभूतों से बना यह दृश्य शरीर में कैसे हो सकता हूँ? अनंत अनंत जन्म बीत गए इस दृश्य अनात्म विकारी नाशवान शरीर को मैं मानते मानते हार गए। अवतार आकर चले गए, हार गए संत गुरु आकर हार कर चले गए। पर ये दुष्टता, ये नीचता, ये चमारीपन नहीं जा रहा, ये चमारीपन अंदर बैठा हुआ है। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो क्षत्रिय, मैं तो वैश्य, मैं तो शूद्र, फिर उनमें भी मैं। बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, तेलुगु, उड़िया, गुजराती इत्यादि। जब तक ये चमारीपना मन में बसा रहेगा, तब तक चमरता बनी रहेगी, देह मिलता ही रहेगा, क्योंकि देह के अंदर अभिमान है। देवोहम शिवोहम में अभिमान नहीं, सोहम में अनुभव उसमें हमारा अभिमान नहीं। हमारा अनुभव है स्त्री हम, पुरुष हम, गोरा काला हम, जवान बालक बूढ़ा हम। कैसे मिटेगी ये तुम्हारी अभिमान? एक जन्म अगर हाथ से निकल गया तो करोड़ों करोड़ों जन्म भटकना पड़ेगा फिर इसी जगह आने के लिए। कितने मछलियों के पानी में रहने वाले योनियों में सड़ना पड़ेगा, कितना आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की योनियों में उड़ना पड़ेगा, वृक्षों पे रहना पड़ेगा, कितना गुफाओं में जमीन के अंदर अंधकार में अंधेरे में छुप कर रहना पड़ेगा, सांप बनकर, चूहा बनकर, मेंढक बनकर, अजगर बनकर, जिया बनकर। कितने वृक्ष, पौधे, लताएं बनकर कैसे काटे जाएंगे वृक्ष, जलाकर कोयला बनाया जाएगा, फर्नीचर बनाए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा देह में अभिमान है।
तो तुम्हें तो देह में ही बार बार डालना पड़ेगा। तुम देह भाव छोड़ने को तैयार नहीं तो भगवान कैसे तुम्हें अलग लाकर बिठाएगा? भगवान ने तो दोनों चीजें रख दी है कि एक जड़ है और एक चेतन है। अब तुम स्वीकार करो तुम्हें किस में रहना अच्छा लगता है। जड़ में अच्छा लगता है तो अब मैं तुमको जड़ देता जाता हूँ। फिर बनो पशु, चार टांग वाले, खाओ संसार वालों के डंडे, काटे जाएंगे मशीनों के द्वारा। ऑटोमेटिक मशीन से रक्त निकल जाएगा अलग, मांस निकल जाएगा अलग, हड्डियाँ निकल जाएगी अलग, सींग पैर के खुर निकल जाएंगे अलग। कैसा वो भयानक भयंकर दृश्य होगा और असहनीय वेदना, दर्द, पीड़ा हो। रोम रोम कंपित हो जाते हैं अभी किसी सुअर को कटते देखो, कि गाय को कटते देखो, कि छेली को कटते हुए देखो, कि मुर्गा मुर्गी को कटते हुए तुम देखो तो कंपित हो जाते हैं रोम रोम। हाय कैसे तड़प रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, और लोग कैसे उनको घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, रस्सी से बांध दिया है और अब उन्हें काटा जा रहा है। इन दृश्यों को देखकर भी विवेक नहीं जग रहा। पशुओं को तो कुछ भी विवेक नहीं आएगा क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी है। मनुष्य को ही भगवान ने ये एक स्पेशल नोबेल प्राइज दिया है, स्पेशल अतिरिक्त पुरस्कार, ज्ञान। ज्ञान कुत्ता क्या ज्ञान करेगा? वो तो बार बार जाएगा, डंडे खाएगा। जिस घर में गया उस घर में डंडे खा के आया, फिर घर में उसी में घुसेगा क्योंकि उसको बुद्धि विवेक नहीं है। इतना दृश्य देखकर मनुष्य को विवेक जागृत करना है। कि 84 लाख योनियों में मुझे फिर भटकना पड़ेगा। ये मौका हाथ से चला गया, ये अवसर हाथ से चला गया। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा हाथ से निकल गई। उनकी बात को नहीं माना, उन्हें अपना नहीं स्वीकारा। जो पराए हैं उनके लिए जान दे रहे हो, पराए हैं। पत्नी पराई है, पति पराया है, पिता पराया है, पुत्र पराया है, माता पराई है, ये सब पराए हैं। और पराए में तुमने अपनापन जोड़ रखा है। कृष्ण चिल्ला रहा है, जागो जागो परधर्मो भयावह, जागो जागो परधर्मो भयावह। ये बहुत दुख देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अब ये तुमको 84 में भटकाएगा। ये 84 के चक्कर पूरा करने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक एक शरीर में 50-50, 100 बार भी जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे कर्म है, 1000 बार भी एक एक शरीर में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता बनो, सांप बनो, चील कौवा बनो। और जीवन तो देखो कैसा क्षणिक है। बरसात में, लाइट में होते ही कितने असंख्यों उड़ने वाले छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, असंख्यों। दीपक के सामने, ज्योति के सामने जा जाकर अपने आप स्वाहा हो जाते हैं। कैसा जीवन!
तो अब मन में निश्चय करो कि यह सब दृश्य शरीर वस्तु मैं नहीं, मैं केवल दृष्टा, केवल साक्षी। शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई लेने देने का संबंध नहीं। वस्त्र जैसे उतार कर फेंक दिए जाते हैं, नहाते समय बाथरूम में सारे वस्त्र एक तरफ फेंक दिए जाते हैं, गंदे मलिन, और तुम्हारा शरीर जैसे अलग रह जाता है। ऐसे ही जीवात्मा प्रारब्ध पूरा होने पर इस शरीर को उतार देता है, अलग कर देता है। तुम में एक चैतन्य साक्षी आत्मा रहते हैं, वह मैं, यह दृश्य शरीर में नहीं और ये मेरा नहीं। जैसे मल त्याग देने के बाद मुख से थूक निकाल देने के बाद फिर उसको ग्रहण करने की, चूमने, चाटने, सूंघने की इच्छा नहीं होती है, घृणा छी छी करते हैं। ऐसे ही एक बार देह भाव का त्याग कर दो मल की तरह, फिर उसे वापस मैं यह हूँ, हम ऊंची जात के हैं, ये नीची जात का है, हम तो ब्राह्मण हैं, ये तो शूद्र है, हम तो शिक्षित हैं, ये तो मूर्ख अशिक्षित हैं, हम तो सुंदर हैं, ये तो असुंदर। ये भाव कैसे आएगा? मल तो सबका मल ही है, रंग का फर्क पड़ जाता है, किसी का ज़्यादा पीला, ज़्यादा हरा कि ज़्यादा काला, लेकिन मल तो मल ही है। तो आज मन से निकाल दो इस मल को, थूक दो, ये मैं आज से इसको अपना कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। अगर ये शरीर है तो इनका है, जो इसके कारण है, इस शरीर का जो कारण है उसका कार्य है। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है, कारण ही कार्य रूप में प्रकट हो रहा है। ये माटी ही माठिया रूप में प्रकट हो रही है, ये माटी ही ईंटा रूप में प्रकट हो रही है, ये माटी ही दुर्गा गणेश के रूप में प्रकट हो रही है, माटी ही। तो ये हमारा शरीर 5 महाभूतों का कार्य है। तो 5 महाभूत ही शरीर रूप में प्रकट हो रहे हैं। सोचो सोचो, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा और फिर ये बताने वाला भी नहीं मिलेगा, शीघ्र ही जाने वाला है, इसका काम पूरा हो गया। जिनको पाना था पा लिया, जिनको जानना था जान लिया, जिनको अनुभव करना था कर लिया, वे भाग्यशाली हैं। और वे अभागे हैं, वो मंद बुद्धि वाले हैं, वे नीच हैं, जो ऐसा सुयोग पाकर भी और अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं ला रहे। बहुत बहुत पछताना होगा। यम तो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, चाहे कोरोना हो या ना हो, कैंसर हो या ना हो, डायबिटीज हो या ना हो,
भगंदर हो या न हो, वो तो तैयार खड़ा है फंदा लेकर, बस श्वासों की गिनती चल रही है, कितने और बाकी हैं, कितने और बाकी हैं। एक एक श्वास जा रहा है, पता नहीं कौन सा अंतिम श्वास हो, पता नहीं अभी ही यह ही अंतिम श्वास है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस ये अंतिम श्वास जब होगा, हाँ, पता नहीं ये हाँ कौन सा श्वास बदलेगा। अलर्ट रहो, सजग रहो, सावधान रहो, मत मोह ममता करो। ये मोह ममता ही तुम्हें भटका रही है जन्मों जन्मों से। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसको हमने मैं मान लिया, मेरा मान लिया। मैं भी नहीं, जो मेरा भी नहीं। ये पांच भूत, न मैं आकाश हूँ, न मैं वायु हूँ, न तेज हूँ, न जल हूँ, न पृथ्वी हूँ। ये मैं नहीं और ये मेरे भी नहीं। आकाश भी मेरा नहीं, वायु भी मेरी नहीं, तेज भी मेरा नहीं, जल भी मेरा नहीं, पृथ्वी भी मेरा नहीं। फिर इनसे बना हुआ शरीर मैं कैसे अपने को मानूं या मेरा कैसे करके मानूं? कितना सरल गणित है। 2 और 2 4, न कभी 5 न कभी 3 होंगे। 2 और 2 4, जो भी भाषा से आप अंक लिखें, लेकिन 4 ही होगा। तो याद रखो, जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, वह मैं कैसे हो सकता हूँ और वह मेरा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। विचारो विचारो, करबद्ध सभी श्रोताओं से निवेदन है कि मान लो, जान लो, फिर ये अवसर नहीं आएगा, फिर ये मौका नहीं आएगा। माँ के गर्भ में प्रार्थना करके आए थे, प्रतिज्ञा करके आए थे कि हे नारायण, हे मुक्तिदाता, मुझे रो रो नरक से निकालो, इस गर्भ से बाहर कर दो। अब तुम्हारा ही भजन करूँगा, तुम्हारा ही चिंतन करूँगा, तुम्हारे को ही अपना और तुम्हारे को ही अपनी मानूंगा। अब इस झूठे संसार को, झूठे रिश्तों को, झूठे पदार्थों को न मैं अपना मानूंगा न मानूंगी, न मेरा मानूंगा न मेरी मानूंगी। अनित्यम असुखम लोकम इमम, भगवान भी यही कहते कि अनित्य है, सुख से रहित है, और तुम मरुस्थल में पानी ढूंढ रहे हो। भूखे कहीं प्यासे मर जाओगे, मरुस्थल में पानी कहाँ है? ये संसार तो सुख के लिए मरुस्थल है। अनित्य असुख साफ शब्द है। अनित्य है नाशवान और असुखम, अनित्यम असुखम लोकम इमम। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार नहीं, पूरा संसार, नाम रूप संसार। इसलिए इसका त्याग कर और अपने आप का ध्यान कर। सो हम उसका ध्यान करो। 10 मिनट के लिए यही ध्यान करो, इसी बात का 10 मिनट के लिए ध्यान। अब कहीं मन को मत जाने दो। एक एक श्वास पर ध्यान रहे, एक एक श्वास को देखो।
देखो देखो किधर जा रहा है तुम्हारा श्वास, सावधान पूर्वक देखो किधर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है कि बाहर की ओर आ रहा है। देखो देखो कितनी देर में अंदर जा रहा है और कितनी देर रुक रहा है, फिर देखो कितनी देर में बाहर निकल रहा है, कितनी देर लगती है बाहर जाने में, फिर कितनी देर बाहर रुकता है। बस देखो, न खींचो न छोड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं, ये प्रकृति से हो रहा है। आते जाते श्वास में कोई भी एक छोटा सा नाम परमात्मा का जोड़ दो। खाली श्वास न अंदर जाए न खाली श्वास बाहर आए। अंदर जाते हुए भी परमात्मा के नाम का कोई अक्षर साथ जोड़ दो, बाहर आते समय भी परमात्मा के नाम का कोई एक अक्षर जोड़ दो। आपको राम में प्रीति है तो राम जोड़ दो, श्याम में प्रीति है श्याम जोड़ दो, राधे में प्रीति है राधे जोड़ दो, शिव में प्रीति है शिव में जोड़ दो, सोहम में प्रीति है सोहम में जोड़ दो। तो नाम नामी से अलग नहीं होता है, नाम नामी से अलग नहीं। तो नामी से तुम जुड़ जाओगे, नाम से जुड़ गए तो नामी से जुड़ जाओगे। नामी में सोहम कर लो, ये राम कर लो, ये ओम कर लो, कुछ भी कर लो। नाम व्यर्थ नहीं, सार्थक करो नामी के साथ, नामी को साथ में रखो। संसार में भी रूप पहले आता है मन में, फिर हम उसका उच्चारण करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, पहले नाम नहीं आता है, पहले रूप आता है। उसको देखकर फिर हम कहते हैं।
बिना रूप आए नाम मुख से निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। रूप से नाम निर्मित होता है। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। जो श्वास बाहर निकल कर गया वो फिर लौट कर अंदर आएगा, कोई भरोसा नहीं। आ गया तो भाग्य है, नहीं तो गया तो गया। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो और उसमें शुभ चिंतन को ही डालो। हर श्वास को अंतिम जानो और उसमें शुभ चिंतन को डालो। कुछ अशुभ चिंतन न निकल पाए, कोई अशुभ बात नहीं सोचने में आ जाए। अगर अशुभ चिंतन निकल गया, सोचने में आ गया और श्वास निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि वही हमारा भविष्य बनेगा, वही हमारा आगामी जीवन बनेगा। जो हमारा इस जीवन का अंतिम श्वास होता है, जो हमारे इस जीवन का अंतिम श्वास होता है, वो हमारा भावी जीवन बनता है, वो हमारा अगले जीवन का पहला श्वास है। पिछले जीवन में जो अंतिम विचार था, पिछले जीवन में जो हम छोड़ कर आए हैं, उसमें जो अंतिम हमारा विचार था, उससे ये वर्तमान का जीवन है। जरूर कोई हमने शुभ चिंतन छोड़ा होगा, अवश्य, तभी तो ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला। अगर पिछले जन्म में हमारा अशुभ चिंतन छूटा होता तो फिर ये जीवन नहीं मिला होता, ये जीवन नहीं मिला होता। मनुष्य जीवन से मतलब नहीं है। ये जो सद्बुद्धि अभी आपकी है, ये पिछले जन्म का शुभ चिंतन था। जिनका शुभ चिंतन नहीं, वो मांस मछली खाने में लगे हैं, वो शराब पीने में लगे हैं, अंडा खाने में, वह नाना दुष्कर्म, चोरी, हत्या करने में लगे। उन्हें मनुष्य मत कम समझो,
आकार से मनुष्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकृति से महत्वपूर्ण होना। तो ये प्रकृति जो आज वर्तमान में है, भगवत भजन में लग रही है, आत्मचिंतन में लग रही है, सत्संग करने कराने में लग रही है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की शुभ कमाई है। अब संग दोष से बचो, संग दोष से बचो, नहीं तो ये संग दोष तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जन्म जन्म की पुण्याई को खत्म कर देगा। इसलिए सदा सावधान रहो, कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। ये इंद्रियां भी कुसंग है, इंद्रियां भी कुसंग है, बाहर के लोग कुसंग मत समझो। ये विषयाशक्ति भी कुसंग है, ये तुम्हें 84 में भटका रखा। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, खाली मत जाने दो, खाली मत जाने दो। मन ही मन में वह गुप्त प्यार जुड़ा रहे। जैसे किसी पुरुष का पर स्त्री से, जैसे स्त्री का किसी पर पुरुष से प्यार हो जाए, घर का सब काम करते हुए मन मन में वही चिंतन होता रहता है। ऑफिस में, दुकान में काम करते करते भी वही चिंतन, वही विचार चलता रहता है। बस इसी तरह संसार के व्यवहार के काम करते हुए मन में वही स्वरूप चिंतन चलता रहे। इसीलिए स्वरूप गीता एक छोटा सा शास्त्र बना दिया है। स्वरूप चिंतन, जहाँ भी दृष्टि जाए, जिस पर भी दृष्टि जाए, बस अपने को देखो, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। जिस पर भी दृष्टि जाए, मैं को वहाँ खड़ा कर दो। इधर से निकालो मैं को, इस शरीर से निकालो मैं को, और उस सामने वाले शरीर में मैं को घुसा दो। अब वो तो मैं हूँ, और वह तो मैं ही हूँ, और वह तो मैं ही हूँ। तो मैं को ही, चैतन्य को ही, आत्मा को ही सर्वत्र देखो। ये हाड़ मांस मल मूत्र को न मैं जानो, न मेरा जानो, बल्कि चैतन्य। मैं चैतन्य ही तो उसमें हूँ, मैं चैतन्य हूँ तो उसमें हूँ, मैं चैतन्य ही तो उसमें हूँ। पुष्पमाला में हर पुष्प यही विचारे कि पड़ोसी वाले पुष्प में दाएं कि बाएं, आगे या पीछे, पुष्प में सूत्र विचारे मैं ही तो हूँ। जो सूत्र यहाँ है वही सूत्र हर पुष्प में रम रहा है। हर पुष्प के अंदर वही रम रहा है। सूत्र एक ही है, पुष्प अलग अलग हैं,
ये शरीर पुष्प अलग अलग है, चेतन सूत्र सब में एक, और वह ही तो मैं हूँ। वहाँ मैं ही तो हूँ, उसमें मैं ही तो हूँ, उसमें इसमें मैं ही तो हूँ। हो गया जीवन का लक्ष्य पूरा, हो गया वेद वेदांत का सिद्धांत का अनुभव। पुष्पों से दृष्टि हटा लो। ये पुष्पों के रंग अलग अलग है, इसमें मोहित मत हो। ये देह पुष्प है, इसके आकार रंग अलग अलग हैं, इसमें मोहित मत बनो। पर इसमें जो छुपा हुआ है, जिसके आधार से ये खड़ा हुआ है, जो इसमें छुपा हुआ है, उसमें मैं भाव, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। सदा सदा से ये तो अभी आया है, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, और देखते देखते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला जाएगा। लेकिन मैं न इसके आने से आया, न इसके जाने से मैं जाऊंगा। मैं सदा साक्षी, अचल आत्मा। बोले ना हम देहो, जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राण, भूख प्यास कुतो में, ना हम मनः, सुख दुख कुतो में, ना हम जीव, बंध मोक्ष कुतो में। जब मैं शरीर नहीं हूँ, यह निश्चय हो चुका, तो फिर इस शरीर की जन्म मरण मेरी कैसे हो सकेगी? मैं इस शरीर के जन्म मरण से सदा पृथक हूँ। जब मैं प्राण नहीं हूँ, तो प्राण का धर्म, भूख प्यास, वो मेरा कैसे हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा। मैं प्राण के धर्म, भूख प्यास से सदा न्यारा हूँ। जब मैं मन नहीं हूँ, तो मन का धर्म, जो सुख दुख हो रहा है, वह मैं कैसे हो सकूँगा? मैं तो मन के सुख दुख धर्म से सदा अलग हूँ। जब मैं बुद्धि नहीं हूँ, जब मैं जीव नहीं हूँ, तो जीव का धर्म, बंध मोक्ष, वह मेरा कैसे हो सकेगा? जीव का धर्म बंध मोक्ष मेरा कभी भी नहीं है। मैं सदा जीव के धर्म, बंध मोक्ष से न्यारा हूँ। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, जीव हैं। कस्त्वम। आज इतना ही। समस्त पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। जो कुछ भूल अपराध गलती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बार बार अपनी आंखें खोलें, अपने गालों पे मलते हुए आँखों को सहलाते हुए